हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो जिस चीज का सबको इंतजार था वो फाइनली वो चीज हो गई है, वो घड़ी आ गई है। मैंने भी वीडियो देखा और कुछ लोगों का जो बहुत ही अच्छा प्लान था, जो काफी 2-3 महीने से प्रिपेयर किया था, फाइनली उनका वो ड्रीम पूरा हो गया है। उसके लिए सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी सबको, क्योंकि भाई इसमें एक का हाथ नहीं था, फुल फैमिली, बहुत सारे लोगों का हाथ था। फाइनली आप लोग सक्सेस हो गए। हाँ, अब बिटिया से मैं एक ही बात कहूंगी, हमेशा खुश रहना और जहां पहुंची हो ना वहां बहुत खुश रहना और सामने वाले लोगों को भी खुशी देना। बट हाँ, जो आप मुझे टॉन्ट मार के गई हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे टॉन्ट मारने की आपको जरूरत थी, क्योंकि जो चीज आप सबने चाही वो पूरी हुई। और आपके मम्मी पापा हैं, वो मेरे तो आई थिंक कुछ है नहीं, ना ही मेरे बच्चों के हैं। आपके मम्मी पापा हैं, आपको उनको छोड़ के नहीं आना था, जो कि आप मुझसे पहले उनको छोड़ के भागी थी वहां से। तो और आप बोल रही हो कि मैं जिसके लिए मैं उस घर को छोड़ के आई थी उसी ने मुझे छोड़ दिया। तो इतना थोड़ा सोच लिया करो आपने क्या किया है। हालांकि आप एज में बड़ी छोटी हो, पर बातें आपकी बहुत बड़े लोगों से भी ज्यादा होती हैं। तो आप मेरे लिए नहीं आई थी, आप अपने परिवार के लिए आई थी। आपकी पूरी प्लानिंग थी, आप मुझसे पहले उस घर से निकली हो, उसके बाद अपने घर पहुंची हो। आप आई थी कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं थक गई हूँ यहाँ पे रह रह के कि बीच में पड़ती हूँ लड़ाइयों के। ऐसा कुछ बोला था आपने, खुद के ही मुंह से बोला था, आपके मुंह की बातें हैं कि मैं थक गई थी, मैं उन लड़ाइयों में बीच में आती थी कि मेरी वजह से लड़ाई हो रही। ऐसा आज आप कह रही हैं कि आप मेरे लिए उस घर को छोड़ के आई थी। बेटा, तुम्हें वहां जाना है, खुशी खुशी रहो, मैंने तो कोई रिएक्ट नहीं किया। अब मुझे बुरा बना के क्यों जा रही हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनको ऐसे टाइम पे छोड़ दिया। आप ऐसी बातें कर रही हो, आप तो खुद उनको छोड़ के आई थी ना। आप आज जा रही हो, क्यों जा रही हो? क्योंकि वो रास्ता साफ हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे पागल मूर्ख तो मैं थी, फिर भी मैं कोई गिल्ट नहीं कर रही भाई। तुम लोग खुश रहो, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, तुम भी खुश रहो। पर टोंट मार के इतनी छोटी हो भाई। वैसे तुम नाबालिग में आती हो जब कोई तुमसे बात की जाती है। जब आप सामने वाले को टोंट मार रहे हो, सामने वाले को गलत बोल रहे हो, तब सामने वाला बड़ा नहीं है तुमसे, तब वहां छोटी नहीं होती हैं आप कि आप छोटी बच्ची हो। खुशी खुशी गई हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ रहो, उनकी सेवा करो। क्योंकि देखो, सेवा करोगी तो तुम्हें रिटर्न में भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, 2-2 बच्चियों का हक मिल रहा है, एक अकेली तुमको मिल रहा है, तो खुशी की बात है ना भाई। तो खुश रहो, बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। तुम्हारे 2-2 मम्मी पापा हैं, 4 मम्मी पापा हैं, उन पे ध्यान दो, क्योंकि गांव वाला परिवार भी देखो, वहां वाला भी देखो, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो। तो रहो, ये नहीं कि अगर मैं खुश हूं, मैं जैसे भी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ शांत, तुम मुझे प्रोवोक क्यों करते हो? तुम्हें तो मेरा बोलना ही नहीं चाहिए था, मेरा मैटर बोलने की, मेरे लिए तुम आई थी वहां। अंशु, थोड़ा तो अपने शब्दों पे रहो कि किसके लिए तुम आई थी, क्यों आई थी, क्या तुमने प्लान किया था। तुम जाओगी वहां, मुझे पहले नहीं पता था कि ये पूरा प्लान है, बाद में ये इतना सब कुछ हुआ, बाद में मुझे पता था तुम जाओगी, सब कुछ होगा। और अच्छी बात है भाई, उनको भी अकेला मत छोड़ो, साथ रहो उनके। पर मेरे को टोंट मार मार के क्यों? मैं कुछ लेके आई हूँ वहां से, या मैं तुम्हारे पास लेने आ रही हूँ, या कलेश कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ? होती औरों की तरह रोज कलेश करती, रोज तुम्हारे पास आती, हक के लिए लड़ती, कुछ भी तो नहीं कर रही, शांत बैठी हूँ। वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ नहीं लूंगी, बेटियों की कसम खा ली, कुछ नहीं लूंगी। फिर मुझे टोंट क्यों सुना रही हो भाई? जो बच्ची जैसे आज आपको जो लोग लेने भी आए थे, जो तुम्हें लेके गए हैं, वो क्या वो मेरी बच्चियों को लेने आए थे? एक भी बार आए थे? गांव आए थे तो वो सिग्नेचर साइन करवाने आए थे, ना कि बच्चियों को लेने। जैसे तुम्हें इज्जत से लेने आए हैं, वो ना इन 2 बच्चियों को लेने आए, ना हमें लेने आए। तुम्हें तो लेने आए ना, तो भाई तुम सेवा करने जाओगी, उस सेवा का तुम्हें मेवा भी तो मिलेगा ना। फ्री फोकट में तो तुम जा नहीं रही हो, ना ऐसी जाने वाली हो। ऐसी होती तो फिर वहां से आती नहीं। वो तो पूरा प्लान था ना कि इतना सब कुछ, मैं ही एक मूर्ख थी कि इतना सब कुछ वेल प्लान्ड होगा,
वो ड्रिंक कर करके मुझे गालियां देना, वो सब कुछ, वो फुल प्लान था पूरा। तो प्लान सक्सेस हो जाता है ना, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन मिठाई लेके आते हैं कि देखो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो एक खुशी की बात है, मिठाइयाँ बांटो, थोड़ा एंजॉय करो, घूमो फिरो, बहुत बड़ी बात हुई है। भंडारा भंडारा लगाओ, थोड़ा दान पुण्य करो, इतना अच्छा काम हुआ। अगर दूसरा कहीं नजर मारना तो सब कुछ ऐसा होता रहे, खुद की मेहनत से कभी कुछ ना करना पड़े, भगवान ऐसे ही आपको देता रहे। आई थिंक आप पहले जन्म में कुछ पुण्य करके आए हो या अपना छोड़ के आए हैं, इसीलिए सब कुछ हो गया। और हम अपना, मेरे लिए भी बढ़िया है, मैं जो हूँ बहुत अच्छी हूँ, मेरी बच्चियां भी खुश हैं, क्योंकि मेरी बेटियां जो खाएंगी, जो पहनेंगी, जो पढ़ेंगी, जो उनके लिए घर भी है ना, तो उनकी माँ की मेहनत है, उनकी माँ ने बहुत मेहनत की है। तो कहते हैं ना कि मेहनत की एक रोटी भी पेट में अंग लग जाती है, मेहनत का 1 रुपया भी रंग लाता है, तो वही है। तो आप लोग खुश रहो, टॉन्ट नहीं मारो। कॉन्ग्रेचुलेशन फुल फैमिली, मथुरा वाले एंड जटपुरा गांव वाले, सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भर भर के बधाइयां दे रही हूँ। और अब इस टॉपिक को मत बार बार करना कि ये वो, आप लोग करो, खुश रहो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया सारी चीजें, तो अच्छे से रहो, मेरे नाम मत लेके आओ, ना मेरी बच्चियों का लेके आओ। और एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो थोड़ा दिखावे के लिए मेरी बच्चियों की फोटो वोटो लगा रखी है, तो वो भी हटा दें। अपनी लाइफ, अपने भाई बहन मम्मी पापा उनकी अपने चैनल पे थोड़ा बैकग्राउंड जो डीपी लगती है वो लगाएं, क्योंकि दिखावे का प्यार थोड़ा हर्ट होता है बहुत ज्यादा। दिखाने के लिए बेटी का वो लगा, आज तक कोई ये भी नहीं पूछता कि भाई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हुआ, कभी फोन भी आया हो कि बच्ची कैसे क्या है। तो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं चाहिए, अपना जियो, अच्छे से रहो और उनकी सेवा भी करो, क्योंकि भाई वो लोग भी तो आपके लिए कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि भाई उनका बुढ़ापे में साथ देने का आपका फर्ज है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है कि अपने खून में भी लात मार के बाहर निकाल दिया, खून को भी। तो तुम्हारा तो यार फर्ज बनता है खुशी खुशी उनको इतना खुश रखो, उनका साथ दो, पॉजिटिव माहौल दो। थोड़ी उनको, कोई बीमार है, कोई इश्यू भी है, तो उनको दिखाने जाओ और थोड़ा खुशी वाला माहौल रखो। क्योंकि देखो मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है, तो आप उनकी फैमिली हो, तो आप उनकी फैमिली, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको पॉजिटिव माहौल दो। पैसा कभी पॉजिटिव माहौल नहीं देता कि उनके पास पैसा है तो वो खुश रहे, नहीं। खुशी इंसान और अपनों से मिलती है। तो वो लोग, आप लोग जाओ उनके पास रहो, मैं यही कहूंगी। और प्लीज ये चीज बंद कर दो, मुझे टोंट मारना, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बुरी हूं, खत्म करो ना यार। तुम लोग अच्छे करने, क्योंकि कहते हैं ना रिश्ते हमेशा 2 साइड से चलते हैं। हम किसी के लिए करते हैं ना तो दोनों साइड से करते हैं, वो मेरे लिए करेंगे, मैं उनके लिए करूंगी, आप उनके लिए करो, वो आपके लिए करेंगे। तो जो दोनों साइड का प्यार है ना, वो आप दोनों की तरफ है। तो भगवान इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखें। मैं मेरी बच्चियों से प्यार करती हूँ, मेरी बच्ची मुझसे करते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो सब कुछ है वो आपका है, सब कुछ आपका, मेरा कोई हक नहीं है उसमें। जब उनकी सेवा कर रहे हो, जब उनके हक के लिए तुम लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, सब कुछ तबाह कर दिया, तो भाई सेवा करना तो आपका फर्ज बनता है कि उनको खुशी रखो। एहसान नहीं है ये कोई, आपका फर्ज बनता है कि वो माँ बाप आपके लिए इतना कर रहे हैं कि खुद के बेटे की पोतियां तक त्याग दी उन्होंने, तो आप उन पे एहसान नहीं कर रहे कोई, आपका फर्ज है पूरे परिवार का। आप बेटी हो, आपको लेके आए वो 4 साल की, आप वो फर्ज निभाओ जितना भी टाइम है आपका। मुझे नहीं लगता कि बुढ़ापे तक दे पाओगी, क्योंकि आपकी भी शादी होगी, आज नहीं 5 साल 10 साल, जितनी भी, मुझे नहीं पता जितने साल बाद हो, पर शादी होगी, आपका कोई और परिवार होगा। पर आपके भैया हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके और भी ना चाचा ताऊ, काफी बड़ा परिवार है, तो निभाने वाले हैं भाई, उनका साथ देना। क्योंकि एंड में उनका प्लीज धोखा मत देना कि उनको भी, कहते ना, गिल्ट हो कि हाँ हमने अपनों को धोखा दिया तो इन लोगों से भी धोखा मिला। ये धोखा कभी मत करना उनके साथ, मैं सच्चे दिल से बोल रही हूँ कि उन्होंने भी निस्वार्थ तुम लोगों से प्यार किया है, तो आप भी उनको यही प्यार रिटर्न में देना। धोखा मत देना कि प्रॉपर्टी के लिए उनको नोच खबोच के फेंक डालो बाद में।
पैसे की वजह से। जितना प्यार आज कर रहे हो ना, उतना ही प्यार उनके जब लास्ट कहते हैं ना बुढ़ापा आए, ऐसे ही उनको खुश रखना। क्योंकि अभी तो उनके पास देखो ढेर सारी प्रॉपर्टी है, तो उनके पीछे नौकर तो नौकर, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि शहद पे जो मक्खी रहती है ना, पूरा झुंड आ जाता है। तो अभी तो वो जो मम्मी पापा जी वो शहद है, तो ढेर सारी मक्खी आएंगी ये दिखाने के लिए कि हम अपने हैं, हम अपने हैं। मैं ये कहूंगी कि हाँ, उनका टाइम बहुत बुरा है, क्योंकि जो उन्होंने किया है ना, वो आई थिंक उनको रियलाइज होगा कभी, पर वो टाइम बहुत आगे जा चुका है, मुझे पता है। और एक टाइम पे होता है, जो खून रहता है ना, उसकी याद आती है कि यार ये अपना खून था, हमारे बेटे हमारे अंश थे, हमसे ये कितनी बड़ी गलती होगी। अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो उनका माइंड वॉश किया है ना इतने भयंकर तरीके से, तो कोई नहीं। पर जितना वो आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, प्लीज, इतना सब कुछ किया उन्होंने, तो आप भी उनको बैक में उतना ही प्यार देना जितना वो आपके लिए कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए मैं, मेरी बच्ची, हम तो सब मर चुके हैं। उनके 2 बेटे गए, एक बहू भी चले गई और 2 पोतियां भी चले गई। उस घर से सब, मतलब उनकी नजर में सब कहते हैं ना कि मरे बराबर हैं हम लोग भी। तो उनका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो आप लोग हो, जो बेटी बन के आप गई हो ना, आप हो सबसे ज्यादा। तो एंड तक उनका साथ देना, बस यही चाहूंगी। एंड तक उनको गिल्ट मत होने देना कि उन्होंने आप लोगों पे विश्वास किया, तो कम से कम उनको धोखा मत देना, क्योंकि धोखा आपने इतने दिए है ना कि कभी बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा। तो मेरा तो कोई नहीं, चलो हर्ट किया, बहुत लोगों ने हर्ट किया है, कोई बात नहीं। पर वो बुढ़ापे में उनको हर्ट होगा ना, तो वो सह नहीं पाएंगे उस चीज को, क्योंकि एक एज, एक सहन शक्ति, हर एक चीज की ना एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, एक एज होती है। तो उनकी जो एज है ना, वो तुम्हारे धोखे को सहन नहीं कर पाएगी। उनको ऐसे नोच के ना, पूरा प्रॉपर्टी नोच के पैसा ऐसे फेंकना मत। वैसे तो पेंशन वेंशन सब एंड तक आएगी, बट थोड़ा उनका साथ देना, ठीक है, यही कहूंगी। और मम्मी पापा जी, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो सब लोग देखते हैं, कि हर चीज थोड़ा बहुत अपने नाम पे भी रखना एंड तक। कहीं सब बेच बेच के इनके ऊपर निछावर कर दो, लास्ट में ये आपको ऐसे यूज करके ऐसे फेंक दे। कहते ना ग्लव्स यूज करके फेंक दिए जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो। तो थोड़ा बहुत जीने लायक थोड़ा अपने ऊपर रखना, सब निछावर मत करना, क्योंकि एक पैसा एक ऐसी चीज है, रिलेशन पूरा खराब कर देती है। कौन अपने कौन पराये, कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक पैसे के सामने। मेरी बात आज समझ नहीं आएगी, आज टाइम दूसरा है, पर आपके लिए बोलूंगी, खुद के लिए रखना, दोनों जन, मम्मी एंड पापा जी, थोड़ा थोड़ा रखना, अपने लिए रखना, क्योंकि लास्ट में आपको यूज करके ना फेंक दिया जाए सब। क्योंकि सब लोग बोलेंगे इसे भी बेच दो, वो भी, मुझे पता है आप लोग बेच के आओगे इधर, सब कुछ बेचोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर अपने नाम पे इतना रखना कि एंड में धोखा ना दे। आपके पास रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो सेवा भी करेंगे, और बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करो। पर अपने जिंदगी थोड़ा सोच समझ के रखना, क्योंकि इस टाइम पे चाहे वो हमारे कहते हैं ना पड़ोसी हो या हमारे समाज हो, जो भी लोग हो, वो जहां पे कोई चीज मजबूरी वो देखते हैं ना, वहां नोचने के लिए आते हैं। तो आप सबकी जिंदगी आपको मुबारक हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, होती जरूरत तो 3-4 महीने हो गए उस प्रॉपर्टी के लिए केस डाल देती, सब कुछ कर देती, तो कुछ भी नहीं कर रही भाई, क्योंकि मेरे में इतना नहीं है मैं इतना कर पाऊं। और फिर सब लोग सिंपैथी गेन गेन करके ये अवॉइड, सब कुछ अवॉइड कर रही हूँ। अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ, मेरा खुद का घर हो गया, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छी लाइफ जी रही हूँ, बस बेटियों का एडमिशन सब कुछ हो गया, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, मेरा परिवार पूरा मेरे साथ है। कहते हैं ना कि परिवार साथ हो ना, खुश रह के, मैं खुश रह के कम से कम थोड़ा जी पा रही हूँ, काम पे भी ध्यान दे पा रही हूँ, कर रही हूँ। बस इतना ही था। रोज रोज मेरे ऊपर टॉन्ट मत मारो, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया आपके ऊपर वीडियोस है कोई भी बात बोलना। तो प्लीज मेरा नाम लेके आप लोग कुछ भी ना बोले, खास करके मैं आपकी बोलूंगी, बहुत छोटी हो, बेटी माना था आखिर आपको, बहुत छोटी हो, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो बेटा, क्योंकि मेरा जीवन
मैंने बहुत काट लिया है, बहुत चीजें फेस करके। तुम्हारे जीवन की शुरुआत है अभी। अभी तुम्हें ससुराल का एक अक्षर नहीं पता, ससुराल होती क्या है, क्या दूसरे का। अभी वो तुम्हारी जीवन में आएंगी वो चीजें, तो इतने बड़े बोल किसी को नहीं बोलने चाहिए। बच्चे हो, तुम्हें जाना था, खुशी खुशी जाओ, टोंट मार के क्यों जाना है आपको? हेट मिलने से कितना डर है। तुम सामने वाले को हेट दिलवा रहे हो तब तुम्हें डर नहीं है। सामने वाले का पूरा जीवन तुमने तबाह कर दिया तब भी तुम्हें डर नहीं है। तुम्हारा पता नहीं यार मैं क्या लेके आ गई, तुमसे ऐसा क्या पता नहीं ले लिया, क्या मांग लिया, क्या कर लिया जो इतना बड़ा विलन मुझे बना दिया। कोई नहीं, टाइम है बुरा, ये मेरा तो खैर अच्छा बढ़िया जो भी है। बस इतना ही था। और बाय बाय, खुश रहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिठाइयां बांटो, एक मिठाई का डब्बा मेरे लिए भी भिजवा देना, मथुरा में ही रहती हूँ मैं, तो एक मिठाई का डब्बा यार तो मुझे भी बनता है। इतना तुम्हारा प्लान इतना सक्सेसफुल हुआ, और जो आपके कौन से पॉडकास्ट चैनल है ना जो आपकी ऐसे मालाएं जपते हैं, उनको भी मिलना चाहिए, प्लस उनकी सैलरी भी मिलनी चाहिए, सबके लिए मिठाइयां बंटनी चाहिए। इतना तो यार बनता है। सच में ऐसा प्लान किसी और का होता वो तो पता नहीं क्या से क्या ही बंटवा देता। तो इतना तो यार तुम्हें करना चाहिए, थोड़ा सा दान पुण्य करो, सीखो थोड़ा बहुत। दुनिया पता नहीं क्या से क्या कुछ कर रही है, आपसे इतना भी नहीं हो रहा। इतना बड़ा काम सक्सेसफुल हो गया यार। मैं बोल के आई हूँ मेरी जल्दी गाड़ी सही हो जाएगी। मैं अपने सबसे पहले जाऊंगी करौली कुलदेवी, उसके बाद जाऊंगी मैं खाटू श्याम, खाटू श्याम बोलते ना, खाटू श्याम जाऊंगी। मैंने तो बोल रखा है भाई, मैंने बोला था जब मैंने घर लिया था, हुआ नहीं था मेरा, रेंट पे थी, तब मैंने खाटू श्याम गई थी। जब मैंने बोला था मेरा घर हो जाएगा ना तो मैं खाटू श्याम बाबा जाऊंगी, गाड़ी ली थी तब भी गई थी ना मैं, तो मैं अभी जाऊंगी जब मेरी गाड़ी बन के आ जाएगी फिर। और थोड़ा सा मैंने सोचा है कुछ करने का, मतलब कीर्तन वीर्तन बढ़िया करेंगे, फिर गाड़ी का पूजन अच्छे से करवाऊंगी, क्योंकि गाड़ी का पूजन उस टाइम पे हो नहीं पाया था, तो गाड़ी का पूजन थोड़ा अच्छे से करवाएंगे। खाटू श्याम जी जाएंगे और करौली जाएंगे, जो कैला देवी है ना वहां पे जाएंगे, क्योंकि भगवान की दुआ से अपना घर हो गया है, टचवुड। बस थोड़ा सा कुछ अच्छा चलता रहे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भाई सबकी लाइफ में आती हैं, और जो लोग मुझे प्रोवोक करना चाहते थे वो चीजें मैं अवॉइड करने लगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ हर्ट होता है, हर किसी को होता है, क्योंकि दिल से हम किसी को चाहते हैं, कुछ भी कहते हैं ना कि मेरे को उम्मीद है भाई ये ऐसा नहीं करेगा, वो चीज बहुत गलत वे में कोई करके चला जाए तो थोड़ा होता नहीं यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो वो इंसान था ही नहीं, तो थोड़ा सा हर्ट होता है। बस मेरे टॉन्सिल फुल रहा है, गला खराब हो रहा है, इतना ही बहुत है, और ज्यादा खराब हो जाएगा फिर। और मेरी आरोही यहाँ पे निन्नी कर रही है, दीदी यहाँ पे बैठी है। देखो यार कैसी दुनिया है, दीदी के पीछे पड़ गई, पर कोई नहीं, अपनी ऑडियंस है यार, दिल से प्यार करने वाले बहुत हैं, जलने वाले 5% तो क्या हो गया। अभी बेवकूफ और तो 500 बीघा जमीन क्या होती है देखा भी है। अभी मैं अपने घर जाके ना सबसे पहले दुनिया तो घर का होम टूर देती है, मैं अपनी जमीन का होम टूर दूंगी। अच्छा ऐसे कह रहे होंगे कि बेवकूफ तूने 500 बीघा देखा भी है, मतलब तूने बोला था ना भाई मेरी दीदी के 500 बीघा है, रियल में हमारे 500 बीघा जमीन है, पुश्ते नहीं वो भी। अरे उसको ले जाना ना, वो कह रही है ना वो जो कौन कह रहा है भैया चल रजिस्ट्री वगैरह दिखा दियो। हमारे 100 बीघे पर तो फार्म हाउस ही है मेरा। लखन भैया घर गए थे जब मूंगफली की खेती हो रही थी पूरा, पर यार किनको बताएं, हम तो भिखारी हैं, हम तो भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम पे कुछ नहीं है, हम किसी का घर तबाह नहीं कर रहे हैं, हम किसी की प्रॉपर्टी के नहीं लड़ रहे हैं, छोड़ के बैठे भाई छाती ठोक के खुश है। और सुन ऐसे दान करके बैठे हैं, खेत प्रॉपर्टी सब कुछ, भाग नहीं रहे उसके पीछे, तो हमारे माँ बाप ने इतने गट्स दिए हैं हमें कि हम लड़ नहीं रहे, हम बेकारी, हमारे पास कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, पर खुश तो है, भग तो नहीं रहे कि कोर्ट कचहरियों में भगे, दिल बड़ा है हमारा। नहीं तो हम भी ऐसे अपने बनते, सबके अपने बनते, और न जाने क्या क्या कहते ना वो रचते रामायण, पर हमें ऐसे नहीं है। उनके पास क्या है क्या नहीं है वो उनको पता है, देखने वालों को भी पता है, पता नहीं। अरे यार वो फेक आइडिया अब थोड़ी मेहनत लगती है, फेक आइडिया बनाओ ज्यादा कर लिया करेंगे। और क्या? हमारा पता है काम है ये भीख मांगने वाला,
कारोबार है हमारा, इनका भी है दीदी। हाँ, जो कि पुश्तैनी काम है हमारा, है पुश्तैनी खेत बात को नाम सुना कौन से, है। ये तुम्हें आंखों में कितने जलने वाले लोग हो तुम, कुछ लोग की बात कर रही हूँ, बाकी मेरी ऑडियंस दिल से बहुत अच्छी है, दिल से थैंक यू बोलूंगी। पर इतने क्यों जलते हो? इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? चलो मैंने तुम्हारा बिगाड़ दिया, वैसे तो मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने क्या बिगाड़ी थी? मेरे को एक तो मेरे को हंसी आ रही थी, एक मेरे को थोड़ा सा क्रोध आ रहा था कि इसने क्या कर दिया। मैं तो बचपन से रहती थी, मैं तो पढ़ती भी थी इनके यहाँ। वीकेंड चल रहे हैं, ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पति को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और इनका फ्यूचर मुझसे बढ़िया कौन देख सकता है? ना देखने वालों ने तो फेंक दिया। और मेरी एक और बात करेंगे दीदी, ये तो तीसरी शादी की। अरे भैया, शादी कोई कोई तुम्हारा कोई गेम है कि कोई आज कर लो कल कर लो? समझ रखा है। हाँ, पता नहीं यार, किसी की जिंदगी का इतना बुरा मजाक मत उड़ाओ। सही बोलती हूँ, जो इतने जलने फूकने वाले लोग हैं, लेडीज हैं, तो थोड़ी औरत हो ना, औरत के नाते थोड़ा सा किसी का दुख समझो। अगर कोई जीने की कोशिश कर रहा है तो जीने दो। इतना ही था बस, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। और तुम भी ना थोड़ी, अब वहां गाँव जाओगी ना, इनके वो है भैया, भाई दोज बोलते हैं ना, दोज का नहीं, अब वो हमारे गुरुजियों का फंक्शन है। हाँ, हम रामस्नेही संप्रदाय को मानते हैं ना, तो मैं अपने ब्लॉग में सब दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अभी क्या मैंने नई जर्नी स्टार्ट की है ना, तो किसी को मेरे बारे में पता नहीं है, तो उनके बोलने वालों का बेचारे तो पता होने वाले को है। जब हम गए थे लखन भैया, हम सब लोग ब्लॉग में सब कुछ पता है सबको। एक्चुअली मैं वहाँ रहती नहीं। अरे वो उन लोगों को नहीं पता, वो जलने फूकने वाले लोग होते हैं ना, हाँ। वो तो ऐसे जल गए, अरे यार इस पे इतना है, चलो इसकी बुराई लखन करते भैया को हैं। भी तो पसंद आया था ना। हाँ, सबको पसंद आया था। वो मेन भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता, मेन होता है नेचर, इंसान का दिल, नेचर। और कहते हैं ना कि कोई गया, जो गेस्ट जाते हैं उनकी सेवा करना, कोई आया है हंसी से कहना कि अच्छा आप आए हो, आओ चाय पानी पियो, आओ भगत करना। ये नहीं आ गया मुंह सड़ा के, कोई बोल भी नहीं रहा, पानी भी नहीं दे रहा, गालियां दे रहे, उल्टे सीधे बोल भी नहीं रहे, तो वो नहीं रहता। फर्क रहता है दो चीजों में। हमारे पास कुछ भी नहीं है, दिल से बहुत साफ है, और जो कोई आता है ना, दिल से अतिथि की मेहमान नवाजी की जाती है। और 20 जने एक घर में रहना कोई मामूली बात नहीं है आज के जमाने में। जॉइंट फैमिली है हमारी, 20 जने। 20 अभी तो तुम कह रहे हो ना, 20 तो हमारे भैंसे हैं हकीकत में। देखो 20 अभी तुम होम टूर देना अपना, वहां जाके थोड़ा बताना। हाँ, वो होम टूर और सारी चीजें किसके लिए होगी? जो वो बोल रहे हैं कि अरे इस बेकारन के पास क्या है, इस बेकारन के पास जो कुछ भी है ना, ये खुद दिखाएंगे आपको। ठीक है, ओके, ठीक है दीदी, बिल्कुल उनके लिए स्पेशली उनकी डिमांड है। हाँ। ओके, ठीक है कि नहीं? ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। और भी पता है नीचे भी काम चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। और यू के कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन बुआ, बुआ। आप खुश रहो, खुश हो आप, क्योंकि हम भी खुश हैं। हम भी खुश हैं। ये बालों में क्या आटा लगा के आई हो? क्या? बालों में आटा लगा के आई हो बालों में? तुम देख, मैं देखूं? देख। अच्छा आरू, ये बताओ, आप मम्मा के साथ खुश हो? बहुत खुश हो? ये बालों का क्या हो गया? हाँ, सबका बच रही है। क्या हो गया बेटू? नाचे खुल गए थोड़े थोड़े। हाँ, मैंने चोटी बनाई थी तभी तो अजीब सी लग रहा है आपके बाल। अम्मा बाबा को कभी धोखा मत देना, अम्मा बाबा को कभी धोखा नहीं देना। क्योंकि आप सब मिलके खुश रहना। ना, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि हम सब आपसे नाराज नहीं है। नाराज नहीं है सब हमारे। हम भी नाराज नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम, कोई बात नहीं, आप खुश रहो। आप कुछ कोई देख लो, कुछ कौन नहीं। बताओ, देख लो कौन है गुच्छा? कोई भी नहीं है, आप खुश रहो।
और जो कि किसी को हेट मत दो। है नहीं दो हाँ, और जो कि गंदे कमेंट्स मत करो, लंबे कमेंट नहीं करो जो कि किसी को भी नहीं, किसी को भी नॉट एंजल जो कि नो बुआ, नो मम्मा, नो बाबा अम्मा, मैं किसी को नहीं। नो मम्मी नो अम्मा पापा नो मम्मी नो नो बस बहुत है। जो कि बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। अभी मैं खाना खा लेती हूँ। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई, मैं तो भूल ही गई। ये दिया क्यों बोल रही हो? सॉरी वीडियो में क्यों बोल रही हो। चलो बाय बाय, हम जा रहे हैं।